गणेश चतुर्थी महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज इसका पहला दिन है। 11:02 से लेकर 01:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। राज्य सरकारों ने पंडालों में भीड़ भाड़ पे रोक लगाई है ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा न हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने जानकारी दी कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। ये एक बार पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। पहले अंतिम तारीख 30 जुलाई था, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट निगेटिव आया है। मैनचेस्टर में होने वाला 5वां टेस्ट मैच अपने शेड्यूल के अनुसार ही होगा। भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये मुलाकात वर्चुअल हुई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में जब कोरोना का कहर इतना व्यापक है, आपसी सहमति और हिस्सेदारी से टीकाकरण अभियान को मजबूत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आवास पर पैराओलंपिक दल की मेजबानी की। प्रधानमंत्री ने टीम से कहा कि आप देश के राजदूत हैं और आपने पूरे विश्व में राष्ट्र का मान बढ़ाया है। सभी पदक विजेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए एक स्टॉल भी प्रधानमंत्री को भेंट की गई। सरकार 56,027 करोड़ रुपए विभिन्न निर्यात प्रमोशन योजनाओं के अंतर्गत रिलीज किए हैं। इससे लगभग 45,000 निर्यातकों को फायदा पहुंचेगा। ये लाभ निर्यातकों को कैश फ्लो मेंटेन करने में और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के ऑर्डर को पूरा करने में मदद करेगा। खाद्य तेलों की उपलब्धता में अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र ने राज्यों से मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों के पास तिलहनों और तेलों के भंडार की जानकारी लेने के लिए कहा है। इस कदम को यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि कोई अनुचित कार्य न हो और किसी प्रकार की जमाखोरी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी न हो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इनफ्लो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडिया बुल्स ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। DRDO ने एयरफोर्स को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भेंट किया। ये कल बाड़मेर में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में किया गया। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित प्रणाली है, जिससे एक साथ कई लक्ष्य को एंगेज किया जा सकता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने इसको नए भारत की नई ताकत बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लैंडिंग स्ट्रिप से पश्चिमी सीमा पर बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। 6 खाद्य प्रोसेसिंग परियोजनाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा में केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किया गया। 1.51 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के रूप में 457 SHG सदस्यों को पंजाब में दिए गए। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटली मजबूत बनाने के लिए और क्वोट में भी डिजिटल 3.0 और क्वोट लॉन्च किया गया है। अब तक इसमें 45.5 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 24.6 लाख ऋण, जिनकी मूल्य 2,444 करोड़ रुपए है, अब तक दिए जा चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल के शुभारंभ के बाद से अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने इस पर अपना पंजीकरण कराया है। श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि भारत सरकार इस पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों को सक्रिय रूप से सहयोग और सहायता कर रही है। रेल मंत्री ने स्वदेश में डिजाइन की हुई और निर्मित फुल स्पैन लॉन्चिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का निर्माण तेज होगा। निर्मित ढांचे के ऊपर एक मेहराबदार ढांचा बनाने के लिए उत्कृष्ट फुल स्पैन प्रणाली का इस्तेमाल होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा।